हम पहुंच गए हैं सहारनपुर में अंबाला रोड पर एक कॉलोनी है हंस वाटिका। यहाँ पे रहते हैं अनिल कुमार जी, एक ऐसे शख्स जो सांस उखड़ने की परेशानी से ग्रस्त है। तो चलिए चलते हैं अनिल कुमार जी के घर पर। सबसे पहले तो शुक्रिया अनिल जी, आपने अपना वक्त दिया और जो मुझे पता चला आपके बारे में ये सोच के भी मतलब मुझे इतनी अंदर से पीड़ा हो रही है कि आपने इतनी तकलीफ़ में अपना इतना वक्त गुजारा, यानी कि आधी उम्र आपने सांस उखड़ने की परेशानी में निकाल दी। तो ये शुरुआत कैसे हुई, मतलब इतनी परेशानी कैसे आ गई? मेरे को 85 में टीबी हुई थी। मैंने 4 साल लगभग इलाज किया उसका। तो टीबी की तो ख़त्म हो गई थी बीमारी, लेकिन उसकी दवाइयाँ ज़्यादा खा ली थी, उससे सांस मेरा ज़्यादा फूलने लग गया था। तो वो कार्यकाल मेरा चलता रहा ऐसे ही। तो सांस तो मेरी झुकी तो ही रही, वैसे एलोपैथिक दवाइयाँ में खाता रहा। तो दब जाती थी, चल जाती थी, ऐसे मतलब उतार चढ़ाव चलते रहे। इस तरीके में 30 साल हो गए उस बीमारी से ज़्यादा दिक्कत में था। तो मैंने ये आपके यहाँ से अभी जो है जनवरी में मंगाया था माजू आर केयर, वो खाया मैंने। हकीम जी ने बताया था कि भाई 6-7 महीने खाना है तुम्हें, बताते थे वो। तो मैंने उसी हिसाब से 3-4 डब्बे में खा चुका हूँ। और भी है तुलसी प्लस है, ये भी खा रहा हूँ मैं उसके साथ। उसके बाद ये दूसरा डब्बा आया एक, ये खा रहा हूँ, एक एयर। तो मुझे बहुत 50-60% आराम है। तो सर टीबी का जब आपने इलाज कराया तो उसका इलाज कराते कराते आपके लंग्स पे इफेक्ट पड़ा, वहाँ इन्फेक्शन हो गया? जी, डॉक्टर ने यही बताया मेरे को। उनका क्या कहना था? कि आपने दवाई ज़्यादा खा ली है और आपको ये दिक्कत रहेगी। जब आपका सांस उखड़ता था तो आपको क्या परेशानी होती थी? चलते जाने में खांसी उठती थी, सांस फूलना, कफ भी आता था। और जो एक ही सांस ना सही आवे तो वही परेशानी खड़ी कर देता है। सांस की बीमारी बड़ी खतरनाक होती है। अच्छा, अभी आप कोई काम करते हैं? नहीं, अब तो मैं रिटायर हो गया हूँ, अब तो खाली हूँ। कब रिटायर हुए? मैं हो गए 4 साल हो गए। काम क्या करते थे? मैं काम तो माली का करता था पहले, चौकीदारों में करा, मतलब नौकरी तो मैंने पूरी कर ली उसमें। तो वो काम करते थे जब आप, तो उसमें भी दिक्कत परेशानी तो रही होगी, क्योंकि देखिए 30 साल से आपका सांस उखड़ता था। तो कैसे करते थे फिर, मतलब जाना हो पाता था या छुट्टी लेनी पड़ती थी? छुट्टी भी लेते थे। और वो कुछ टाइम ऐसा होता है कि जो जवानी में जो है थोड़ा कम महसूस देती है ये चीज़ें, और ये 50 साल के बाद ज़्यादा हमला करती है। तो पहले कम आपको सांस उखड़ता था, फिर धीरे धीरे करके उम्र के साथ साथ ये बढ़ता चला जाता। लेकिन आप 30 साल से इलाज कराते हैं? इलाज तो चलता ही रहा मेरा, 5-6 गोली रोज खाता था मैं। तो डॉक्टर ने क्या कहा? जब ज़्यादा हो जाओ रेफर कर दे, जाओ दूसरे डॉक्टर के पास चले जाओ। और तो यानी कहीं से भी आपको कोई इलाज ऐसा नहीं मिला कि आपकी सांस की परेशानी ठीक हो जाए? ना किसी से। तो आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे 2 लड़के हैं, 2 लड़कियां शादीशुदा हैं सब। एक उधर रहता है, एक इधर रहता है। मेरी वाइफ नहीं है। यहाँ साथ में कौन है? साथ में मेरे कोई नहीं है, मतलब मैं इधर सोता हूँ, ये अपना इधर सोते हैं। कोई आपके आसपास नहीं रहता? आसपास कोई नहीं है। कभी एकदम से सांस की दिक्कत हो जाए तो कोई आपके पास होना चाहिए? होना तो चाहिए, लेकिन है नहीं। तो यानी आपके बेटे बहू यहीं रहते हैं? हाँ, रहते तो यहीं है। कभी कहानी के कोई तो मेरे पास रहो, ऐसी परेशानी आ गई है रात बेरात में कोई दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाए, फिर कैसे होगी? कोई नहीं रहता आजकल के टाइम में। कहा आपने कभी बेटे ने तो आपकी तकलीफ देखी है? वो सबको मालूम है, ऐसा नहीं है, सबको मालूम है। कैसे मन में ख्याल आते कोई आसपास ही नहीं है, खुद का खुद ही देखना है? एहसास तो बहुत होता है, कोई दौरा होता तो अलग बात होती। तो ऐसे में अपनी बीवी को याद करते हैं आप? याद आती है, करें क्या, जाली वो भी ऊपर 15-16 साल हो गए। लेकिन परेशानी आपके साथ बहुत बड़ी है, और देखिए इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद भी आप खुद को अकेला रखते हैं। अकेले ही हैं तो ये दवाइयाँ आप खुद मंगाते हैं? हाँ, नहीं, ये तो आपके यहाँ से जो दवाई हमारी ये आ जाती है। कौन ऑर्डर करता है, आप करते हैं? हम ही करते हैं, लड़के से करवा दें दुकान से। तो आपकी कमाई का जरिया क्या है? हमें पेंशन मिलती है। आप सरकारी कर्मचारी थे? सरकारी कर्मचारी हूँ। अच्छा, ठीक है। तो इस दवाई से आपको कितना आराम लग रहा है? 50% है। अभी आसानी मुझे बताइए, जैसे आप 4 बार रुक के बाथरूम तक जाते थे, अब तो मैं एक ही बार सीधा चला जाता हूँ, सीधा आ जाता हूँ। तो हकीम साहब से जुड़ना कैसे हुआ? हकीम साहब का हम काफ़ी समय से प्रोग्राम देख रहे थे, 20 साल से। लेकिन जब मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई जनवरी फरवरी में, उसमें जनवरी में ही, दिसंबर में, तो मैंने सोचा, मैंने चलो मंगा के देखते हैं एक बार दवाई, क्योंकि काफ़ी समय से देख रहे थे। फिर हमने एक पाउडर बनाया था, उससे हमें बहुत आराम आया। हम 6-7 बार जाते थे लैट्रिन वगैरह, अब एक ही बार जाते हैं।
कौन सा पाउडर बनाया? वो मेथी धनिया वाला। 6 चीज़ों का। हाँ 6 चीज़ों का था। क्या परेशानी होती थी? कितनी बार जाते थे आप मैं बाथरूम? कम से कम 8-9 बार जाता था दिन में को। फ्रेश होने के लिए। अच्छा, आपके पास वो बना हुआ है? हाँ रखा है। अच्छा, मंगवा दीजिए ज़रा। ये रंग ये रहा। अच्छा, ये है वो, चलो निकाल के दिखाइए, इसमें निकालिए ज़रा। तो ये किसने बनाया है घर में? ये अपने आप ही बनाया। आप ही ने बनाया है? ये अब एक एक चीज़ मुझे बताइए, अगर याद है क्या क्या इसमें डालिए। क्या क्या है इसमें बताइए। इसमें मेथी है, धनिया है, जीरा है, ज्वाइन है, सौंठ भी है इसमें, और जैतून का नमक भी है। अच्छा, कितना लेते हैं? इसको मैं आधा चम्मच लेता हूँ, बड़ा चम्मच है ना ये, आधा चम्मच गर्म पानी के साथ। गर्म पानी से कितने टाइम? 2 टाइम ले लेता हूँ, नहीं तो 1 टाइम तो लाजमी लेता हूँ मैं। तो अभी कैसे जाते हैं फ्रेश होने के लिए, कितने बिल्कुल टाइम? ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी है ही नहीं। इसी से विश्वास बढ़ा मेरा, इसलिए दवाई मंगाई मैंने। तो देखिए दर्शकों, ये 6 चीज़ों का नुस्खा मैं आपको बता देती हूँ। ये वो नुस्खा है पेट का जो हकीम साहब हमेशा आप लोगों के घर घर तक पहुँचाते हैं, आप लोगों को बताते हैं। जहाँ वो 7 से 8 बार मोशन के लिए जाते थे, अब वो प्रॉपर अच्छी तरीके से, यानी कि 1-2 बार ही मोशन के लिए जाते हैं, और उन्हें इतना फ़ायदा मिला कि उसके बाद उन्होंने सांस की प्रॉब्लम के लिए कौन सा लिया आपने? ये क्या है, ये बताइए मुझे। ये माजू आर के है। माजून आर किया। अच्छा, इसका इस्तेमाल कब तक किया आपने? खोल के दिखाइए हमें। ये तो बहुत कम ही बचा है। इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? इसका आधा चम्मच लेते हैं, पौना, गर्म पानी के साथ। कितने टाइम? 2 टाइम। 2 टाइम लेते हैं। तो ये कब से खा रहे हैं? ये जनवरी से खा रहे हैं हम। जनवरी से खा रहे हैं आप, और इसी से ही आपको 50% आराम मिला है। चलिए हम दर्शकों को, ये भी है तुलसी प्लस भी किस है। चीज़ में आराम मिला है आपको? सांस में। सांस में आराम। मतलब दोनों में, ये सांस में भी, खांसी में भी, हाँ, कफ में भी, तीनों चीज़ों में आराम मिला है। आराम मिला है। तो आपको खांसी भी होती थी? हाँ खांसी। अच्छा, लाइए एक बार मुझे दिखा दीजिए। दर्शकों देखिए, हकीम सुलेमान जी की ये जो माजून आर केयर है, इसी का इस्तेमाल अनिल जी कर रहे थे। ये देखिए, आधे से ज़्यादा ये ख़त्म यहाँ पे हो चुका है। जिस व्यक्ति को 30 साल से सांस उखड़ने की परेशानी हो, देखिए इसके इस्तेमाल के बाद उनको अब आसानी होती है। बाथरूम तक आराम से चले जाते हैं, चलना फिरना उनका आसानी से हो जाता है, बीच बीच में सांस नहीं उखड़ती, और इसके साथ साथ उन्हें खांसी की दिक्कत, कफ की दिक्कत, वो भी उनकी ठीक हो रही है। तो कितना % आराम समझे हम? 50%। आपको आराम क्या मिला है? खांसी आपकी कम हो गई, या कफ आना कम हो गया, और सांस का भी बताइए हमें। ये तीनों ही चीज़ कम हो गई मेरी। तो हकीम साहब की दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं, नुस्खों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कहेंगे उनके लिए? हम तो कहेंगे उनकी 100 साल की उम्र हो, 100 साल से भी ज़्यादा की हो, ताकि सभी को फ़ायदा मिले। हम तो भगवान से यही दुआ करेंगे। चलिए अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त हमें देने के लिए। एक लंबी बीमारी से आप लड़ रही हैं, हमारी पूरी टीम की तरफ से दिल से यही दुआ है कि आपको 50% आराम हुआ है, और आने वाले वक्त में आप बहुत अच्छे, बहुत सेहतमंद हो जाएं। शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। आपको भी, आपके सभी कैमरे वालों को भी, सब मेरी तरफ से नमस्कार जी।